नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएनबी नेटवर्क की बड़ी खबरें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे राजस्थान से है। राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी आज शाम करीब 4 बजे जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार जयपुर पहुंच रहे हैं, तो उनके स्वागत में न सिर्फ बीजेपी दफ्तर बल्कि पूरे जयपुर शहर को सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट से जयपुर का बीजेपी दफ्तर जगमग हो रहा है, तो वहीं गुलाबी शहर भी भगवा में नजर आ रहा है। जयपुर की सभी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में लाइट्स लगाई गई हैं। बीजेपी के झंडों से पूरा शहर पट दिया गया है। बता दें कि पीएम सीधे प्रदेश बीजेपी दफ्तर जाएंगे। पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, जहां वो लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक करेंगे। यहां वो करीब 1.5 घंटे तक रुकेंगे। पीएम मोदी 2 दिन तक जयपुर में ही रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय में बैठक लेने के बाद पीएम दौरे को अब इस तरीके से देखा जा रहा है कि देर शाम को राजभवन भी जाएंगे पीएम मोदी, और वहां अगले दिन पीएम डीजीआईजी ऑफिस पहुंचकर अब कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का अब 3 दिन का दौरा जयपुर में होने वाला है। वो इन 3 दिनों में जयपुर रहेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख एक अहम बैठक जयपुर में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे। और साथ ही साथ अब जो 5 लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, उसके बाद सबसे पहला दौरा प्रधानमंत्री मोदी का ये जयपुर का रहने वाला है। और उसके बाद आगमन की खुशी में पूरे जयपुर को सजा दिया गया है। तो वहीं बीजेपी दफ्तर को भी रंगारंग कार्यक्रमों के साथ, पूरे आयोजन के साथ सजा दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले, बैठक लेने के लिए पीएम मोदी देर शाम को राजभवन पहुंचेंगे। वहीं अगले दिन पीएम डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, राजस्थान में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होने वाला है, तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही है राजस्थान में? देखिए, बात करें कि जब चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो उसमें काफी समय लगा था मुख्यमंत्री का नाम चयन करने के बाद में। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी वो ये थी कि किसी न किसी तरीके से जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कर दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। चूंकि अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कुछ महीनों के मुहाने पर खड़ा है और इसके अलावा आज करणपुर में भी चुनाव है। ऐसे में इस जो कॉन्फ्रेंस आईजीडीआईजी की जो कॉन्फ्रेंस जयपुर में रखी जा रही है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बाकी तमाम राज्यों के बड़े पुलिस अधिकारी इसमें शिरकत करने आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से भी नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इसको जोड़ दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत चाक चौबंद है। खासकर कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री, मतलब रिसेंट 2 दशकों के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में विधायकों से और पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने के लिए किसी भाजपा कार्यालय में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को सजाया गया है। सुरक्षा वहां पर एसपीजी ने अपने अंडर में कल शाम को ही ले ली थी और अभी इस समय वहां तक पहुंचने के लिए भी कम से कम हम मानकर चले कि अगर 10 मिनट का रास्ता कहीं से वहां पर पहुंचने का है तो वहां पर घंटे भर से ज्यादा का समय लग रहा है। अभी हम भी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पास बनाए गए हैं और पास नियमित लिमिटेड पास बनाए गए हैं, क्योंकि जो कवरेज का जो एरिया रखा गया है वो काफी दूर रखा गया है, करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ऐसे में जो सेलेक्टेड कवरेज, सेलेक्टेड जो भी जिनको भी अधिकृत किया गया है वही कवरेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के पास में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जहां पर सेंटर जो है, जहां पर ये डीआईजी कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिरकत करेंगे और इसीलिए चूंकि आज करीब 4 सवा 4 बजे नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के ऑफिस पहुंचेंगे, पार्टी के विधायकों पदाधिकारियों से मिलेंगे और उसके बाद में यहां से वो राजभवन की ओर रुख करेंगे और राजभवन में ही उनका जो स्टे है वो वहां पर होगा। जी निश्चित।
और इसी के साथ प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी तो पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? राजस्थान के अलावा अब पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल देखने को मिल रही है, अब राजस्थान में किस तरीके से अलग रणनीति पर चर्चा की जाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आईजी और डीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का कार्यक्रम है, वो प्रधानमंत्री होने के नाते वो उसमें शामिल होंगे, वो कार्यक्रम तय है। इसके अलावा चूंकि जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, ऐसे में चूंकि आज डीआईजी आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत नहीं करनी है, इसीलिए आज का दिन तय किया गया है। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पदाधिकारियों, विधायकों और जो बड़े नेता है, जो हार गए हैं, वो नेता भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि वो दिग्गज नेता है। ऐसे में पार्टी के नेताओं, यहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व है, उससे चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे विधायकों से। उसके अलावा कौन कौन से, उसके जब ये संवाद हो जाएगा, उसके बाद में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ का जो नेतृत्व है, जो प्रदेशाध्यक्ष है, संगठन मंत्री है, प्रभारी हैं, उनसे बात करेंगे और जो हारे हुए जो चेहरे, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए उस पर समय निकालकर मंथन किया जा सकता है। इसमें राजेंद्र राठौड़, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, इसके अलावा एक बड़ा उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है, इसके अलावा चोमू की सीट से रामलाल शर्मा है और एक दो और जो नेता हारे हैं विधायक के चुनाव में, उनको लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट देकर अपनी जो उन नेताओं का जो वर्चस्व है, उन नेताओं की जो एक रीच है, उस रीच का फायदा लेने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मिलना तो एक, उनमें ऊर्जा भरनी है नेताओं में। इसके अलावा कुछ समय निकालकर जब पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे, तो उन नामों पर मोहर लग जाएगी कि इन नामों को भी आप लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए चुने और उनको वापस से राजनीति में लेकर आए। जी निशा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।